देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रश्नावली 10.2 का। प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये चित्र आपका दे रखा है। उसके बाद कहा है सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC के। ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें एक चीज आपको बताया गया था, यदि कोई वृत्त है, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा सवाल है। देखिए यदि कोई वृत्त है, वृत्त के बाह्य बिंदु से, मान लें आप एक बाह्य बिंदु पर है P, अगर किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं अगर खींची जाएं, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच दी गई और एक स्पर्श रेखा यहाँ खींची गई, ये A है और ये B है। तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बिल्कुल बराबर होती हैं, यानी PA और PB बराबर होता है। और कुछ लोग के दिमाग में आएगा ठीक है आप कहे मान तो लिए, लेकिन होता कैसे, सही से कैसे होता है। तो देखिए कुछ करना नहीं है, यहाँ से आप सीधा इसको मिला दीजिए केंद्र को, ये हो जाएगा, और केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिला दीजिए, दोनों स्पर्श बिंदु को मिला दीजिए। एक चीज हमें मालूम होता है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। यहाँ भी बन जाएगा 90 अंश का कोण। देखिए यहाँ दो त्रिभुज हैं, एक है त्रिभुज PAO ये वाला, और एक त्रिभुज है POB ये वाला त्रिभुज। POB। अब देखिए अगर हम एक काम कर दें, इस त्रिभुज के सर्वांगसम कर दें, तो सर्वांगसम का अर्थ होता है कि अगर दो त्रिभुज हैं तो सारी के सारे कोण उसके और सारी भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं। तो देखिए कोई तीन शर्त चाहिए, OP बराबर OP देखिए इस वाले में भी है, नीचे वाले में भी, ऊपर वाले में भी, और इसमें देखिए 90 है, इसमें भी 90 है, यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90। दो शर्त हो गया। एक शर्त देखिए यहाँ OA और OB बराबर है, क्योंकि दोनों ही त्रिज्याएं हैं। और जैसे ही तीन शर्त होगा, दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम, और जब सर्वांगसम हो जाएंगे तब ये AP बराबर हो जाएगी किसकी, PB की। तो इतना रूल याद करिए कि अगर कोई वृत्त है, उस वृत्त पर बाह्य बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बिल्कुल बराबर होंगी। तो वही कॉन्सेप्ट पूरा इसमें लगेगा। देखिए कैसे, चलिए प्रूफ करते हैं। जैसे यहाँ P बाह्य बिंदु है, वैसे ही यहाँ D भी तो बाह्य बिंदु है। P से स्पर्श रेखा खींचा गया PA और PB, ऐसे ही यहाँ D से खींचा गया है DR और DS। तो DR बराबर होगा DS के। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से A भी देखिए बाह्य बिंदु, जैसे यहाँ P बाह्य बिंदु था वैसे यहाँ A बाह्य बिंदु है। तो यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं, एक AS और एक AP। तो AS बराबर हो जाएगा AP के। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ऐसे ही यहाँ B बाह्य बिंदु है, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं, एक PB और एक BQ। तो PB और BQ दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। और ऐसे यहाँ C भी बाह्य बिंदु है, और बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, हो जाएगा RC और ये एक CQ। RC बराबर क्या हो गया, CQ।
और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसमें दिया गया कि सबको जोड़ा गया है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये कहा गया है। तो प्लस है तो यहाँ सीधी सी बात है, हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा। हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चलिए जोड़ते हैं। तो जोड़ने पे एक रूल मालूम होगा कि बायां बाएं में जुड़ता है, दायां दाहिने में। तो यहाँ DR प्लस AS प्लस PB प्लस CR, यहाँ DS प्लस AP प्लस BQ प्लस CQ। अब देखिए सब प्लस में हो गया। अब हमें पहले लाना है AB, पहले में क्या लाना है AB। तो अब देखते हैं अगर AB लाना है तो हमारे पास होना क्या चाहिए, AP होना चाहिए और PB होना चाहिए। अगर AP और PB हमें मिल गया तो ध्यान दीजिएगा ये AB बन जाएगा, क्योंकि AP और PB दोनों जुड़ के ये पूरा बन जाएगा क्या AB। तो यहाँ देखिए, और यहाँ है CD, और अगर हमें CD चाहिए तो CD के लिए हमें दो चीज चाहिए। देखिए C से लेकर D तक, यहाँ RD चाहिए और RC चाहिए। तो देखिए यहाँ RD है और RC है, तो एक काम करते हैं RD और RC को एक पास कर लेते हैं। तो RD प्लस RC ये दोनों हो गए एक पास, क्योंकि RD और RC दोनों मिलके बना देगा आपका DC। अब यहाँ देखिए आपका बचा है AS और PB। तो देखिए PB तो है हमारा, लेकिन यहाँ AS ये वाला दे दिया, हमें चाहिए AP। तो एक चीज देखिए AS जो है बराबर है AP के, यानी कि जहां AS है AS के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं AP। तो AS के स्थान पे हमने लिख दिया AP प्लस यहाँ PB वैसे ही है बराबर। अब देखिए DS और AP, यहाँ देखिए DS है और DS के साथ हमें AP नहीं चाहिए। DS के साथ अगर AS होता तब ये दोनों जुड़ जाता है एक साथ और बना देता AD। तो देखिए जो AS है AS के बराबर है AP, तो जहाँ AS रहेगा उसके स्थान में क्या लिख देंगे AP। तो ये तो यहाँ क्या है DS प्लस यहाँ AP है और AP हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए AS चाहिए। तो AP जो है बराबर किसके AS के, तो इसके स्थान पे क्या लिख दिया हमने AS प्लस BQ और CQ, BQ और CQ ये दोनों ठीक है, क्योंकि CQ और BQ दोनों मिल जाएगा क्या बना देगा BC। BQ प्लस CQ। अब देखिए RD प्लस RC, RD प्लस RC दोनों जुड़ गया, बना दे क्या CD प्लस AP प्लस PB, AP प्लस PB दोनों मिल गया, बना दिया AB बराबर DS प्लस AS, DS प्लस AS बना दिया क्या AD। और यहाँ BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ क्या बना देगा पूरा BC। सिर्फ हमें क्या करना था AB प्लस CD, AB प्लस CD बराबर हो गया किसके AD प्लस BC के। ये आपका हो गया सिद्ध, हो गया।
देखिए क्वेश्चन नंबर ये है, आपका चित्र पहले से दे रखा है और इसमें कह रहा है कि सिद्ध कर दीजिए कि ए ओ बी बराबर 90 अंश है। ए ओ बी यानी ये वाला कोण आपको सिद्ध करना है कि ये 90 अंश का है। तो देखिए इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ओ को हमने सी से मिला दिया। देखिए जैसे ही हमने ओ को सी से मिलाया, अब देखिए यहाँ दो त्रिभुज बन गए, इसमें एक ये त्रिभुज और एक त्रिभुज ये। तो एक काम करते हैं, दोनों कर लेते हैं सर्वांग। तो त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज ए ओ सी में अगर सर्वांग सम करना है तो कोई 3 शर्तें चाहिए। अगर 3 शर्त मिल गया तो त्रिभुज हो जाएगा सर्वांग सम। अब देखिए ये देखिए त्रिज्या है ओपी और यहाँ ओसी भी त्रिज्या है। तो पहला ओपी बराबर हो जाएगा आपका ओसी, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, त्रिज्या है। उसके बाद देखिएगा दूसरा शर्त यह है कि ओ ए बराबर ओ ए। ओ ए देखिए इस वाले त्रिभुज में भी है और यही ओ ए इसमें भी है। ओ ए बराबर ओ ए, ये हो गया उभयनिष्ठ। एक शर्त और बचा है, देखिए अगर बाह्य बिंदु है ये ए, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती हैं, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बिल्कुल बराबर होती हैं। तो यहाँ AP बराबर हो जाएगा AC के, स्पर्श रेखाएं दोनों। दोनों ही स्पर्श रेखाएं हैं। 3 शर्त हो गया और जैसे ही 3 शर्त हुआ दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। इसलिए त्रिभुज POA सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसके, COA की। COA के सर्वांग सम हो गया। और इतना ध्यान रहे कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं तथा सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमें जिससे कहा उससे, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं POA कोण POA बराबर हो जाएगा कोण इसके AOC के, AOC के। अब इसी प्रकार एक त्रिभुज देखिए यहाँ है और एक त्रिभुज यहाँ, इन दोनों के को भी हम कर लेंगे सर्वांग सम। त्रिभुज COB तथा त्रिभुज BOQ में कोई 3 शर्त चाहिए यहाँ भी। देखिए त्रिभुज COB ये वाला त्रिभुज तथा त्रिभुज BOQ में देखते हैं दोनों में अगर सर्वांग सम करना, देखिए यहाँ OC त्रिज्या है
और यहाँ ओ क्यू त्रिज्या है, तो ओ सी बराबर हो गया ओ क्यू के, क्योंकि दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। एक शर्त हो गया। दूसरा शर्त देखिए, ओ बी जो है, ओ बी दोनों में, इस वाले में भी है, इस वाले में भी है, तो ओ बी बराबर हो गया ओ बी, इसे कहेंगे उभयनिष्ठ। एक शर्त और चाहिए, देखिए बिंदु बी जो है बाहर है, और यहां से बी क्यू स्पर्श रेखा बनेगी, और यहां से बी सी स्पर्श रेखा बनेगी। तो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो क्या हो जाएगा, बी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी के, क्योंकि स्पर्श रेखाएं हैं। और जैसे ही दो त्रिभुज सर्वांगसम, जैसे तीन शर्तें मिल जाएंगी, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, इसलिए त्रिभुज सी ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ क्यू। और ध्यान रखिएगा, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तब उनके सारे भुजाएं बराबर होते हैं तथा सारे कोण भी क्या होते हैं, बराबर। अब अगर ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो सी ओ बी, कोण सी ओ बी बराबर हो जाएगा कोण इस वाले की बी ओ क्यू की, बी ओ क्यू के। कहेंगे ये सब क्या आगे हमें सिद्ध करना था, ए ओ बी बराबर 90 अंश, ये इतना केवल। तो देखिए एक चीज़ हमें मालूम है कि एक सीधी रेखा हमेशा कितने कोण बनाती है, 180 अंश का। तो पी ओ क्यू पूरा बनाएगा 180 अंश। अब देखिए पी ओ क्यू ये बिल्कुल सीधी रेखा है और बनाएगा 180 अंश का कोण। और इस पूरे 180 में देखिए कितने कोण शामिल हैं, चार कोण, एक छोटा वाला, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला, ये चार कोण है। तो चारों को हम लिखते हैं, पहले इसे लिखेंगे पी ओ ए प्लस कोण, ये दूसरा वाला ए ओ सी प्लस कोण, ये वाला सी ओ बी प्लस कोण, ये वाला बी ओ क्यू, चारों मिला के हैं आपके 180। एक चीज हम जानते, देखिए ए ओ पी या पी ओ ए बराबर किसके हैं, ए ओ सी के। यानी कि जहां पी ओ ए लिखे हैं वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ सी। तो इसके स्थान पे हमने लिख दिया क्या, कोण, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो इसके स्थान पे हमने लिख दिया ए ओ सी प्लस कोण, ए ओ सी एक पहले से है, फिर प्लस देखिए सी ओ बी प्लस बी ओ क्यू। यहाँ देखिए जो बी ओ क्यू है, सी ओ बी पहले लिखिए, जो बी ओ क्यू है, बी ओ क्यू बराबर है किसके, सी ओ बी के। तो जहां बी ओ क्यू है उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, सी ओ बी लिख दिए, बराबर कितने के हो गए, 180 अंश। ए ओ सी दो बार हो गया, दो कोण हो गया, दो बार कोण ए ओ सी प्लस सी ओ बी कितनी बार हो गया, दो बार हो गया कोण सी ओ बी बराबर 180 अंश। इसमें देखिए दो कॉमन है, यहां बचेगा कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी बराबर हो गया 180। यहाँ देखिए दो गुणा है, उधर जाएगा बटे में, तो कट जाएगा, 2 एकम 2 9 18, कितना बचा 90। और देखिए हमारे पास बचा ए ओ सी
AOC ये इतना, COB ये इतना। अगर ये इतना और ये इतना दोनों आपस में पूरा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? AOB बन गया। इसको और इसको अगर जोड़ देंगे तो पूरा क्या बन जाएगा? AOB बराबर कितने के? 90 के। ये हमें सिद्ध करना था।